नमस्कार, इंडिया हेट की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। ऐसे ही प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वर्ष 2019 में हुए कुंभ में 25 करोड़ से ज्यादा स्थानीय और विदेशी श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार की संख्या इससे काफी अधिक मानी जा रही है, इसलिए तैयारियां भी उसी स्तर पर की जा रही है। इस बार कुंभ मेले में क्या होगा खास, देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सर्वसिद्धि प्रदः कुंभ, महाकुंभ का ध्येय वाक्य। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का लोगो जारी। लोगों में समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश को दर्शाया। 2 साधुओं को प्रणाम की मुद्रा में दर्शाया गया है। त्रिवेणी संगम को भी दी गई है जगह। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का लोगो भी जारी किया जा चुका है। महाकुंभ का ध्येय वाक्य सर्वसिद्धि प्रदः कुंभ, यानी कि सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला कुंभ है। इस लोगो में समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश को दर्शाया गया है। मंदिर, दृष्टा, कलश और अक्षय वट के साथ ही हनुमान जी की छवि भी उकेरी गई है। एक साधु द्वारा महाकुंभ के लिए शंखनाद और 2 साधुओं को प्रणाम की मुद्रा में दर्शाया गया है। अमृत कलश के मुख को भगवान विष्णु, गर्दन को रुद्र, आधार को ब्रह्मा, बीच के भाग को समस्त देवियों और अंदर के जल को संपूर्ण सागर का प्रतीक माना जाता है। तीनों नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम को भी इसमें जगह दी गई है। गंगा और यमुना का पानी होगा साफ। संत और श्रद्धालु को अविरल निर्मल गंगा यमुना के दर्शन होंगे। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त रखने के लिए 0 डिस्चार्ज का पालन। आवागमन को आसान बनाने के लिए स्टील ब्रिज का निर्माण। श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए 7,000 से अधिक बसें होंगी। मेला क्षेत्र में होंगे 1,05,000 से अधिक शौचालय। 10,000 कर्मचारी सफाई व्यवस्था के लिए तैनात। महाकुंभ 2025 में करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के लिए गंगा यमुना में बिजनौर से बलिया तक प्रदूषण मुक्त रखने के लिए 0 डिस्चार्ज का पालन किया जाएगा। कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या से प्रयागराज तक के आवागमन को आसान बनाने के लिए स्टील ब्रिज का निर्माण भी 10 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए 7,000 से अधिक बसें लगाई जाएंगी। इसमें इलेक्ट्रिक बसें भी होंगी। 1,05,000 से अधिक शौचालय मेला क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। 10,000 कर्मचारी यहां की सफाई व्यवस्था के लिए तैनात होंगे। AI टूल से तैयार हो रहा सिक्योरिटी मॉडल। एयरपोर्ट से मेला क्षेत्र तक VVIP कॉरिडोर। विशेष स्नान के दिनों में VIP मूवमेंट पर रोक। सिक्योरिटी मॉडल AI टूल से तैयार करने के निर्देश। मेला क्षेत्र में लगाया जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम। महाकुंभ 2025 में आने जाने के लिए एयरपोर्ट से मेला क्षेत्र तक VVIP कॉरिडोर बनाया जाएगा। विशेष स्नान के दिनों में VIP मूवमेंट पर रोक रहेगी, जिससे आम श्रद्धालुओं को दिक्कतें न हो। सिक्योरिटी मॉडल AI टूल से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 पुलिस लाइन, 3 महिला थाना और 10 पुलिस चौकी स्थापित की जाएंगी। कल्पवासी, स्नानार्थी, श्रद्धालु, पर्यटक सबकी सुरक्षा सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। पुलिस को सभी से सहयोग और अच्छा व्यवहार रखने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष स्नान पर्व पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट, फायर सर्विस, हेल्प डेस्क, पार्किंग, CCTV की व्यवस्था रहेगी। एंटी ड्रोन सिस्टम भी मेला क्षेत्र में लगाया जाएगा। सुरक्षा के लिए नए GRP थाने, चौकसी बढ़ाने के लिए रेलवे, UP पुलिस के बीच समन्वय स्थापित पर ध्यान दिया जाएगा। बेहतर प्रबंधन के लिए अखाड़ों, आचार्यों, संतों से भी मार्गदर्शन लिया जाएगा। डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाएगी योगी सरकार। डिजिटल माध्यमों से समुद्र मंथन देख सकेंगे श्रद्धालु। कुंभ, महाकुंभ सहित धार्मिक स्थलों की होगी जानकारी। समुद्र मंथन की 14 रत्नों वाली बनेगी गैलरी। एक साथ 2,000 से 2,500 लोग घूम सकेंगे म्यूजियम। प्रयागराज में पर्यटन विभाग डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने की तैयारी कर रहा है। वहां श्रद्धालु डिजिटल माध्यमों से समुद्र मंथन देख सकेंगे।
इसमें कुंभ, महाकुंभ सहित अन्य धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों की जानकारी भी दी जाएगी। प्रयागराज में शिवालय पार्क के पास अरेल रोड नैनी में डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनेगा। इसके लिए 21 करोड़ 38 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। संग्रहालय 10,000 वर्ग मीटर में होगा। इसमें एक साथ 2,000 से 2,500 लोग घूम सकेंगे। डिजिटल म्यूजियम में समुद्र मंथन की 14 रत्नों वाली गैलरी बनाई जाएगी। डिजिटल स्क्रीन सहित अन्य माध्यमों से प्रयागराज महाकुंभ, कुंभ हरिद्वार, नासिक, उज्जैन कुंभ के बारे में बताया जाएगा। मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज की शास्त्रीय सीमा में मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में सभी 13 अखाड़ों, खाक चौक परंपरा, दंडी बाड़ा परंपरा और आचार्य बाड़ा परंपरा के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म के ध्वजवाहक अखाड़ों और विभिन्न संतों परंपराओं के निर्देशन में उनके ही द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार इसमें सहयोगी है और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुगण अतिथि है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से जुड़ी तैयारियों के लिए डेडलाइन 10 दिसंबर तय की है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 2019 में कुंभ का सफल आयोजन कर यूपी ने मानक स्थापित किया है। इस बार लोगों की अपेक्षाएं और अधिक है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए इंडिया अहेड के साथ। नमस्कार।